जी अस्सलाम वालेकुम वेटनेरियंस, क्या हाल चाल हैं। डॉक्टर हारिस हेयर। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है डोज कैलकुलेशन इन कैट्स एंड डॉग्स। सो बेसिकली जो से मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक्स, एनसेड्स या स्टीरॉयड्स, उसकी हम डोज कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो सा है ना, ये फार्मूला आना चाहिए डोज का, डोज रेट का। डोज मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट डिवाइड बाय डोज कंसंट्रेशन। ठीक है, डोज रेट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू डोज मल्टीप्लाई बॉडी वेट डिवाइड बाय डोज कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। अब आपने ये फार्मूले को हर किसी में अप्लाई करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे पास है फ्लैजल इंजेक्शन है। ठीक है, अब डोज रेट इसका जो सा है फ्लैजल का, ये फ्लैजल का ले लेते हैं। चले मैं यहाँ पे एफ़ लिख लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये फ्लैजल है। ठीक है, तो डोज रेट जो सा इसका फ्लैजल का है 25 से 50 होता है, लेकिन आप मिनिमम लगाएं क्योंकि मेट्रोनिडाज़ोल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है कैट्स एंड डॉग्स में। ठीक है, तो हम 25 लिखते हैं। 25 से 50 mg पर केजी इसकी डोज रेट है, हम 25 लिखते हैं मिनिमम। ठीक है, अब लेट्स सी लगा लें अगर तो कैट हो 2 kg की। ठीक है, 2 kg की कैट होगी डिवाइड बाय, अब कहेंगे ये डॉक्टर साहब ये डोज कंसंट्रेशन क्या है। बेसिकली ये आपकी जौन सी है ना, ये वायल, इसके ऊपर लिखा होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ईच 100 ml वायल कंटेन्स 500 mg। 500 mg जौन सी है ना आपकी, ये डोज कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब ये 500 mg आ तो गई ये डोज। ठीक है, लेकिन ये है पूरा इन्फ्यूजन, 100 ml भी इसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसे 100 ml के साथ डिवाइड भी करना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो सा ना हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं अपना पहले दूसरा मोबाइल खोल लूँ। ठीक है, अब ये देखिए पहले कर लेते हैं 500 को डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब इसे वैसे ही लिख लेंगे इधर, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। अब ये आ गई हमारी सही डोज कंसंट्रेशन। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारी जी 10 ml लगेगा 2 kg की वेट को। ठीक है, फ्लैजल इतना लगेगा, और कोशिश कीजिएगा स्लो आईवी इन्फ्यूजन दीजिएगा अगर जब भी आपने देना हो फ्लैजल, क्योंकि अगर आप सबकट लगाएंगे तो बहुत ही इरिटेटिंग होता है कैट्स एंड डॉग्स में, तो आईवी ही प्रेफर कीजिएगा इसे, फ्लैजल को, मेट्रोनिडाज़ोल को। ठीक है, ये 2 kg के लिए आपका 10 ml लग गया। अब कई सवाल पूछते हैं डॉक्टर साहब के किटन आते हैं तो वो तो इतना वेट नहीं होता, वो तो ग्राम्स में होते हैं। चलें फ़र्ज़ करें कि हमने ले लिया कैट का वेट है 400 ग्राम है। ठीक है, 400 ग्राम वेट हो गया कैट का। अब यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, डोज रेट भी यही 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो था 2 kg वेट था, अब 400 ग्राम है। अगर हम 400 ग्राम को ऐसे लिख सकते हैं 0.54 kg। ठीक है, 1 kg का चौथाई सा ये 400 ग्राम। ठीक है, 0.4 लिख दिया यहाँ पे इसकी जगह, डिवाइड बाय 5 यही वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डिवाइड बाय 5, तो ये 2 ml लगेगा। ठीक है, ये 2 ml जौन सा है 400 ग्राम की किटन को लगेगा आईवी। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरी हमारे पास आ गई आपकी फेवरेट अमोक्सिसिलिन। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा, डोज रेट मैं आपको अमोक्सिसिलिन की बता देता हूँ। डोज रेट जो सी है अमोक्सिसिलिन की है 10 mg पर kg है। ठीक है, 10 आ गया यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक। अब कैट डॉग का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
तो वही अपना नॉर्मल लिखते हैं, 2 kg वेट है, ठीक है, कैट का, डिवाइड बाय, अब डोज कंसंट्रेशन इसकी कहाँ पे लिखी है, जैसे आपको बताया था इसमें ये लिखी है डोज कंसंट्रेशन, ठीक है, आपको शायद यहाँ पे नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसकी लिखी है 150 mg, ठीक है, 150 आ गई इसकी, ठीक है जी। अब आपको ना कई इंजेक्शन में वैसे ही अंदाज़ा होता है बाहर से। अब ये देखें 15% लिखा है, परसेंट जहाँ भी हो ना उसकी जगह ज़ीरो लगा दिया करें। अब यहाँ पे 15% लिखा है, यानी कि 15% है यहाँ पे लिखा हुआ है इंजेक्शन के ऊपर। आपको खुद ही आइडिया होना चाहिए, परसेंटेज की जगह आप एक ज़ीरो लगा दिया करें तो ये आपकी डोज कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये देखिए 10 मल्टीप्लाई ये 20 डिवाइड बाय 150 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने आ जाते हैं 20 डिवाइड बाय 150, सॉरी 20 डिवाइड बाय 150, सॉरी, तो ये डोज रेट आ गया इसका, ठीक है। ये जी ठीक है, 0.13 आ गया, ठीक है जी। आप सेफ साइड के लिए जो सा है ना 0.1 से थोड़ा सा ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ये आ गया इसका जी डोज रेट। अब वही अगर तो किटन 400 ग्राम का है तो 400 ग्राम के लिए हमने यहाँ पे डोज रेट वैसे ही आ गया ऊपर से, तो 400 ग्राम की जगह 0.4 और डिवाइड बाय 150, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है जी, ये आ गया डिवाइड बाय 150, तो ये आ गया है 0.02। अब देखिए यहाँ पे आ गया है 0.02। सर आप कहेंगे ये तो 1 ml से भी 1 ml का इंजेक्शन होता है, उसमें तो ये होता ही नहीं, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यार देखिए अब डोज रेट के हिसाब से तो यही आता है, लेकिन आप सेफ साइड के लिए ना इस किटन को आप 0.1 ही लगा दें, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि डोज़ वेरी करती रहती है इनकी 10 से 20 mg पर kg पे, ठीक है, तो कोई इतना इशू नहीं है, 0.1 लगा दिया करें आप। और ये सब कुछ लग जाता है, सब कट IM IV प्रेफर नहीं मैं करता इसे, क्योंकि IV ये रिएक्शन कर जाता है, तो काइंडली सब कट या फिर IM इसे यूज़ किया करें, ठीक है। अब आगे आ जाता है भाई हमारा आपका फेवरेट ये डेक्सामेथासोन, ठीक है जी, हमारे फेवरेट जिम हजरात भी लगाते हैं, कहीं होता तो यही है लेकिन वो ज़रा ह्यूमन फॉर्म में आता है, ये वेटनरी फॉर्म में है। अब डेक्सामेथासोन की जोन सी है ना, आप कंपोजिशन देख लें, ये आपको नज़र आ रहा होगा 1 mg है, ठीक है, फार्मूला वही लगेगा। डोज़ मैं आपको इसकी बता देता हूँ, जोन सी डोज़ है ना इसकी 0.5 से 1 mg पर kg है, ठीक है। अब वही हम चलेंगे 2 kg के हिसाब से, डिवाइड बाय 1 mg, ठीक है, 1 mg इसकी आपको बताया था मैंने डोज़ कंपोजिशन है, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1, तो जो सा है ना 1 kg के कैट को 1 ml लगेगा, सॉरी 2 kg की कैट को 1 ml लगेगा ये, ठीक है जी। अब दूसरा पे आते हैं, इसका दूसरा अगर तो वही हो 400 ग्राम वाला, 0.5 इसकी डोज रेट है और डोज़ है, और 0.4 इसका वेट है, कंसंट्रेशन जो सी है इसकी 1 है, तो यहाँ पे करते हैं 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डिवाइड बाय 1, 0.2 ml लगेगा जी, 0.2 ml, ठीक है, 400 ग्राम की किटन को। तो डॉग्स का तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि डॉग्स का वेट 30 kg के हिसाब से वो आपको आसानी ईजी होगी। कैट्स में थोड़ी सी आपको डोज की मुश्किल होती है, ये ग्राम्स में हो या इसमें हो, ठीक है।
आगे आ गया जी, हमारे पास आ गया आप सबका फेवरेट मशहूर ज़माना ऑक्सीडिल। ठीक है जी, ये बहुत यूज़ होता है कैट डॉग्स में और अच्छे रिज़ल्ट भी हैं इसके। ठीक है, अब मेरे पास जो सी है ना, ये 500 mg वाली है, IV इन्फ्यूजन ऑक्सीडिल की। ठीक है, वही सेम फार्मूला रिपीट करेंगे। डोज रेट जो सी है ना, इसकी 25 से 50 होती है। इसमें आप ज़रा 50 ही लगाएं, क्योंकि अच्छे रिज़ल्ट लेने हैं तो डोज़ भी आपको ज़रा हाई करनी पड़ती है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वही 2 kg का हो किटन ओ कैट हो। ठीक है, और 500 mg आपकी इसकी डोज कंसनट्रेशन है। ठीक है जी, अब आ जाएँ कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 50 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी, डिवाइड बाय 500 आ गया। ठीक है जी, ये लगेगा जी 0.2 ml लगेगा भाई। आप चाहे वो IV लगाएं, IM लगाएं। IM IV प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। सब कट भी हो कर सकते हैं, लेकिन ज़रा रिज़ल्ट लेने के लिए ज़रा IM IV ज़रा बेस्ट रहते हैं। ठीक है जी, अब वही 400 ग्राम के लिए 50 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड बाय 500, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डिवाइड बाय 500। ठीक है जी, अब आ गया यहाँ पे 0.04, यानी कि 0.1 का भी हाफ। ठीक है जी, तो ये आपने घबराना नहीं है, तो 0.1 ही कंसीडर किया करें इसे, कोई इशू नहीं होता इसका। 0.1 ही लगा दिया करें। अगर तो ये ना हो तो 0.1 से भी थोड़ा लगा, लेकिन 0.1 से भी चल जाता है काम। ठीक है जी, तो आप ये लगा दिया करें। ओके हो गया। आगे आ जाता है भाई आपका ये कीटोजैक्ट जो सा है ना, अब आप ये देख रहे होंगे दोबारा परसेंटेज आ गई। अब मुझे यहीं से पता लग गया इसकी 100 mg है। ठीक है, 10% लिखा हुआ है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए लिखा देता हूँ मैं, ये 100 मिलीग्राम लिखा होगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन इसकी। डोज जो सी है ना, अब इसकी डोज का ना आपको बता देता हूँ मैं, 1 to 2 mg पर kg होती है। ठीक है जी, लेकिन अगर आप लम्स पढ़ेंगे ना, उसमें ये भी लिखा से, अब उन्होंने आपको दूसरी तरह समझाने के भी लिखा हुआ है कि 0.2 ml पर kg। ठीक है जी, ये भी हो सकती है इसकी। ठीक है, तो ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा इसका क्या फ़ायदा है। 2 mg हमने अभी लगाई। ठीक है, डोज और वेट वही 2, और 100 mg इसका वो आ गया डोज कंपोजिशन। ठीक है जी, 4 डिवाइड बाय 100 बेसिकली, 4 डिवाइड बाय 100 0.04। ठीक है जी, 0.04 आ गया। तो वही आपको बात बताई थी, यानी कि 0.2 ml पर kg है। ठीक है जी, और हाफ जोन से है ना 0.5 वो लगेगी, आप 0.1 ही कंसीडर करें, आपको वही बात बताया है मैंने। ठीक है जी, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लेना, ये kg का है तो 0.2 ml kg के लिए है। अगर 500 ग्राम kg का आप कहते हैं 500 ग्राम, उसके लिए 0.1, तो हमारे पास वही आ रहा है। ठीक है जी, 0.1 ही आप कंसीडर किया करें, तो इसका घबराया ना करें। आगे जी भाई, हमारे पास ये आपके लिए एक ज़रा न्यू है और टैक्टिक्स भी है इसके लिए। एनक्योर आ गया भाई, मशहूर ज़माना, ये भी बहुत यूज़ होता है, लार्ज में भी यूज़ होता है, कैट डॉग्स में भी यूज़ होता है। एनक्योर 10 से पता लग रहा है इसकी जोन सी है 10 mg जोन सी है। अब इसमें थोड़ा जोन सा ना आपको समझने वाला है। अब आपको शायद नज़र आ रहा हो कि ना हो, इसकी कंपोजिशन में लिखा हुआ है 10 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है जी, पहले थी डोज कंपोजिशन mg वाली। अब ये थोड़ी सी ना लॉजिक समझने वाली है यहाँ पे। ठीक है, 1 ग्राम में होते हैं 1000 mg। ठीक है जी, 1000 mg। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ कंपोजिशन में इसकी 10 ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम में कितने हुए, 10,000 mg। ठीक है जी, ये आपने पहले यहाँ पे सीधा 10 ग्राम नहीं पुट कर देना इसकी जगह, हमने इसे mg में पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास डोज रेट जो सी ना mg पर kg में है। ठीक है जी, 10 ग्राम में हो गए 10,000 mg। ठीक है, 100 ml की वाइल है। ठीक है जी, तो 100 ml कंटेन्स वही 10,000 ग्राम। ठीक है जी, और फिर जोन सा है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, ये वही आ गया 10,000 ग्राम, 100 ml, 2 0 कट के
100 आ गया, 100 डिवाइड बाई 1 तो 100 mg आ गया हमारे पास। 100 mg जो सी है ना हमारी निकली है भाई जी डोज कंपोजिशन। अब वही अब एनरोफ्लोक्सासिन की जो सी डोज रेट है वो भी एमोक्सिसिलिन की तरह ही है 10 to 20, लेकिन आप जो है ना 10 mg/kg लिखिए। 10 मल्टीप्लाई बाई वही 2 डिवाइड बाई 100 ये वाला आ गया हमारे पास तो 100। ठीक है जी। अब वही कैलकुलेशन करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100 0.2 mg आ गया। 0.2 ml जो है ना हम लगाएंगे उसे 2 kg के गिटन को 0.2 ml। ठीक है जी। अब वही आपके 400 ग्राम वाला कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डिवाइड बाय 100। ठीक है जी। यहाँ पे बस हम 0.4 लिख देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डिवाइड बाय 100। ठीक है जी। वही आगे बात 0.05 यानी कि 0.1 ml/kg। अगर हाफ कर देंगे तो 0.1 ही लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी। 0.1। अब जो सा मेरे पास जो सा एनक्योर है ना ये बेसिकली जो है ना IM और सबकट वाला ही है। तो मोस्टली जो सी वेटनरी साइंस पे ना वो IM और सबकट वाले हैं, तो आप भी जो से प्रेफर ना इसे IM और सबकट ही किया करें, IV ज़रा अवॉइड करें इसे। तो शुक्रिया आप सबका, आपने ये वीडियो देखी है तो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और वीडियोज़ आपके आएंगी इंशाल्लाह।